बहुत दुखद समाचार है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। वो जनाधार वाले नेता थे। मुद्दे की तरह प्राइवेट एयरलाइन आ गई है, उसकी जांच का विषय है कि ये क्या तकनीकी खराबी आ गई। एसआईआर से किसी वैलिड वोटर का वोट कटने वाला नहीं है, लेकिन ममता जी इसी मुद्दे को अपनी नाकामी छुपाने को, क्योंकि उनकी नाकामी हो जाएगी, उस पर चर्चा हो जाएगी, वो कठपुतली अध्यक्ष बता रही हैं और कह रही हैं इनके तार के कोई और इनको चलाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हुआ है, देश के लिए कितना पुण्य है। ये बहुत दुखद समाचार है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। वो जनाधार वाले नेता थे। बहुत अच्छा रिजल्ट उनकी पार्टी का आया था और एयर क्रैश में उनका देहांत हुआ है। बड़ा सवाल उठता है कि आजकल कुकरमुत्ते की तरह प्राइवेट एयरलाइन आ गई है, उसकी जांच का विषय है कि ये क्या तकनीकी खराबी आ गई। लेकिन अजीत पवार जी का जाना बड़ा दुखद है। अभी नीतीश कुमार जी का जब शपथ ग्रहण समारोह था, तब अजीत पवार जी आए थे और उनसे मुलाकात हुई थी। शरद पवार जी के घर पे भी उनके जन्मदिन की दावत थी, उसमें अजीत पवार जी 10 दिसंबर को ही मिले थे। हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। उनका जाना हम सबके लिए बहुत क्षति है। एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना देगी। तेजस्वी यादव भी उसमें शिरकत करने के लिए जाएंगे। अब तेजस्वी यादव बिहार में तो कहीं जाते नहीं है, जहां जहाज जाता है वहां चले जाते हैं। ममता बनर्जी जान रही है कि वो चुनाव हार रही है, तो कोई मुद्दा भटकाने के लिए और कहीं नहीं, तो इसी मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। एसआईआर से किसी वैलिड वोटर का वोट कटने वाला नहीं है, लेकिन ममता जी इसी मुद्दे को अपनी नाकामी छुपाने को, क्योंकि उनकी नाकामी हो जाएगी, उस पर चर्चा हो जाएगी, इसलिए वो मुद्दा भटकाना चाहती। उनके भ्रष्टाचार पे, अपराध पे चर्चा न हो, तो एसआईआर पर चर्चा करना चाहती हैं। इसलिए वो विषय बदलना चाहती हैं, चर्चा का पोल बदलना चाहती और इस तरह का जाकर हंगामा करना चाहती हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं। तेजस्वी यादव राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने और अपने परिवार में ही घिरे हुए हैं। रोहिणी आचार्य लगातार हमला बोल रही है, कठपुतली अध्यक्ष बता रही है। नहीं, रोहिणी आचार्य का ट्वीट देखा है, वो कठपुतली अध्यक्ष बता रही हैं और कह रही हैं इनके तार के कोई और इनको चलाएगा। तो ये बड़ा, हम जब देखा है ये, तो रोहिणी आचार्य को आगे पार्टी को संभालना चाहिए। कांग्रेस के नेता हैं शकील अहमद, उन्होंने बिहार सरकार से गुहार लगाई कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे घर पर हमला कर सकते हैं और सरकार उनके घर पर सुरक्षा मुहैया कराई। नहीं, शकील अहमद ने सही बात कही है और ये बहुत उनकी पूरी चिंता करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।